क्षेत्रीय पाठ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य जिसे क्षेत्रीय पाठ्य प्रशिक्षण को ब्लॉक टीचिंग भी कहा जाता है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों में विद्यालय व्यवस्था के महत्व के उचित दृष्टिकोण का विकास करना। जिसके बाद विद्यालय वातावरण में वास्तविक शैक्षिक प्रशिक्षणार्थियों की भांति कार्य करने का अनुभव प्राप्त करना। तीसरा, जिसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन व क्रियान्वयन का अनुभव प्राप्त करना। चौथा, जिसमें विद्यालय पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को पढ़ाने की क्षमता का विकास करना। पांचवा, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों द्वारा शिक्षक के रूप में छात्रों से संबंधित समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास करना। छठा, जिसमें समाजोपयोगी उत्पादक कार्य करने एवं विद्यार्थियों से करवाने का कौशल विकसित करना। सातवां, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों से विद्यालय स्तर पर विभिन्न विषयों को पढ़ाने व एक से अधिक कालांशों को पढ़ाने का कौशल विकसित करना। ये जो कि माइक्रो टीचिंग में केवल एक ही पाठ पढ़ाया जाता है, इसमें 2-3 कालांश तक आपको पढ़ाना होता है, जो कि ये बड़ा रूप होता है उसका। इसमें छात्र अध्यापक के कार्य, जिसमें पहले दिन आप कौन कौन से कार्य करेंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस प्रकार आपको ये लिखना है। जिसमें प्रथम दिवस छात्र अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, दैनिक डायरी, समय विभाग चक्र आपको बनाने होते हैं। दूसरे दिन छात्र से संबंध में विस्तृत सूचना, जिसे एसआर रजिस्टर भरना होता है, और केस बुक इत्यादि। तीसरे दिन लेजर खाता, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, प्रगति पत्र और स्थानांतरण प्रपत्र भरना होता है। चौथे दिन वेतन बिल, राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश के लिए प्रपत्र, एलआईसी पॉलिसी, प्रीमियम प्रपत्र और जनरल प्रोविडेंट फंड पत्र आदि भरने होते हैं। पाँचवें दिन आचरण नियम, विभिन्न अवकाश आवेदन भरने होते हैं। अंतिम दिवस समग्र प्रतिवेदन बनाना होता है और विद्यालय में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम आयोजन करवाने होते हैं। इसके बाद ये संकेत, जिसमें ये पाठ योजनाएं हमने बनाई है, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगी, जो जिसकी सहायता से आप लिख सकते हो, पूरी जो डायरी है भर सकते हो। जिसमें क्षेत्रीय पाठ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे ब्लॉक प्रैक्टिस कहा जाता है, जिसमें भावी शिक्षकों के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षणार्थियों की कार्य करने की दक्षता का विकास हो। इस दृष्टि से प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्रीय पाठ्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शहरी सीमा से बाहर के विद्यालयों में भेजा जाता है तथा उनके शिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण एवं मूल्यांकन प्राध्यापकों द्वारा किया जाता है। इनका मूल उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक कार्य परिस्थितियों का ज्ञान एवं शिक्षण कार्य में आत्मविश्वास विकसित करना, ताकि वे स्वतंत्र रूप से दक्षतापूर्वक कार्य कर सके। पहली पाठ योजना, जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा 6 वर्ग ए, कुल विद्यार्थियों की संख्या, जिसमें पर्यवेक्षक का नाम, जिसमें विद्यार्थी जो कि टीचर होंगे श्री विक्रम बिश्नोई। प्रकरण आयत का परिमाप, जो कि प्रकरण है जिसको अंडरलाइन कर सकते हो। विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। और पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी रेखाखंड व आयत के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार लिखने, जिसमें दो बिंदुओं को सीधी रेखा में मिलाने पर प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं? रेखाखंड। चार रेखाखंड से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजा बराबर व प्रत्येक कोण 90 डिग्री को क्या कहलाता है? आयत। आयत का परिमाप क्या होता है? समस्यात्मक। इसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम आयत के परिमाप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र या छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, इसके बाद छात्र या छात्रा क्रियाएं। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु, जिसमें आयत के परिमाप के सूत्र की स्थापना। इसमें प्रस्तुतिकरण के दौरान आपको चार्ट में एक आयत का चित्र बना हुआ होगा, जिसकी सहायता से आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने और आपका शिक्षण बिंदु जो आगे बढ़ाना है, जिसमें आयत के परिमाप के सूत्र की स्थापना। जिसमें आयत ABCD की लंबाई कितनी है? इसमें लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी। आयत ABCD की चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। यदि हम इस आयत के चारों ओर एक चक्कर लगाए तो कितनी दूरी तय करेंगे? इसमें 2 बार लंबाई जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई, कुल मिलाकर हो जाएंगे 48 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप कितना होगा? निरुत्तर हो जाएंगे विद्यार्थी। इसके बाद अध्यापक कथन करेंगे। आयत का परिमाप आयत की सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है, जिसमें आयत का परिमाप बराबर AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा और DA भुजा। इस प्रकार 2 बार लंबाई हो जाएगी और 2 बार चौड़ाई, तो इनका आयत का परिमाप का सूत्र हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इस प्रकार आयत का
परिमाप जो कि हमने पहले विकासात्मक प्रश्न के दौरान बनाया था, जो कि हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। और ये छात्र या छात्रा क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और यह सुझाव जो आपके टीचर चेक कर रहे होंगे वो लिखेंगे। पाठ योजना, दिनांक, कालांश 7th, कक्षा 7th वर्ग, कुल छात्र संख्या, पर्यवेक्षक का नाम, जो भी आपको टीचर चेक कर रहा है उनका नाम लिखना है। प्रकरण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको अंडरलाइन करना है। विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति। जिसके बाद विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान क्या है, विद्यार्थी त्रिभुज व समकोण त्रिभुज की आकृति के बारे में जानते हैं। और प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें श्यामपट्ट पर प्रदर्शित आकृति किसकी है, त्रिभुज की। त्रिभुज ABC में कितने कोण हैं, 3। त्रिभुज ABC में कौन कौन से 3 कोण हैं, जिसमें कोण A, कोण B और कोण C। त्रिभुज ABC में कोण B का मान कितना है, समस्यात्मक। इसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम समकोण त्रिभुज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक चार्ट की सहायता से बच्चों को विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें प्रस्तुतिकरण में पहले 3 कॉलम बनाने हैं, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, उनमें टीचर क्रियाएं और विद्यार्थी जो उत्तर देंगे वो क्रियाएं लिखनी है। जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की स्थापना, जिसमें टीचर प्रश्न पूछेंगे, चार्ट में प्रदर्शित आकृति किसकी है, त्रिभुज की। त्रिभुज को चार्ट में किस नाम से अंकित किया गया है, PQR। त्रिभुज PQR में कितनी भुजाएं, नाम बताइए। त्रिभुज PQR में 3 भुजा हैं, जिसमें PQ, QR और PR, इस प्रकार 3 भुजाएं। त्रिभुज PQR में कितने कोण हैं, नाम बताइए। 3 कोण, कोण P, कोण Q और कोण R। त्रिभुज PQR में कोण Q का मान कितना है, 90 डिग्री। इसके बाद छठा क्वेश्चन, जिसमें त्रिभुज PQR किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। 7वां क्वेश्चन, जिसमें PQR द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समस्यात्मक। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। नीचे जो कि सर होंगे वो आपको सुझाव देंगे। पाठ योजना, जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा 7th वर्ग A, कुल छात्र संख्या, पर्यवेक्षक जो आपको टीचर मॉनिटर कर रहा है वो आपको यहाँ नाम लिखना है। प्रकरण, सरल ब्याज, जिसको अंडरलाइन करना है। विशिष्ट उद्देश्य, ये पाठ्य योजना केवल ब्लॉक टीचिंग की है, इसलिए यह बिल्कुल छोटी रूप में लिखी गई है। और विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ब्याज के बारे में जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें हम वस्तुओं को बाजार से खरीदने के लिए किस ज़रूरत पड़ती है, रुपयों की। हम रुपये उधार कहाँ से लाते हैं, साहूकार या बैंक से। बैंक हमें धन किस शर्त पर देता है, उस पैसों पर अतिरिक्त धन लेकर। इस अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं, निरुत्तर। इसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम सरल ब्याज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको ये प्रस्तुतिकरण, जिसमें 3 कॉलम, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्रा एवं छात्रा अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र एवं छात्र क्रियाएं। इसके बाद आपको एक चार्ट दिया गया है, उसकी सहायता से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जिसमें सरल ब्याज पहला शिक्षण बिंदु होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन होगा, रानी ने सिलाई मशीन खरीदने हेतु बैंक से कितने रुपए उधार लिए। उधार ली गई राशि बराबर 4000 रुपये। रानी को बैंक ने कितने समयावधि के लिए ऋण दिया, समय 1 वर्ष के लिए। और इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें उधार ली गई राशि ही मूलधन कहलाती है। इसके बाद हम इसका सार लिखेंगे, जिसमें छात्र अध्यापक कथन करके उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, जिसमें रानी ने बैंक से ऋण किस ब्याज दर पर लिया है, दर 12% है। और इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें उधार लिए गए धन में प्रति 100 रुपये पर दी गई अतिरिक्त राशि जो कि बैंक को देनी होती है, उससे कहा जाता है ऋण। इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। चौथा सवाल, जिसमें रानी को 4000 रुपये के ऋण पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना धन बैंक
को ब्याज के रूप में लौटाना होगा। निरुत्तर इसमें छात्राध्यापक कथन करेंगे जिसमें रानी को बैंक से ब्याज के रूप में जो राशि देनी होती है उसे सरल ब्याज कहते हैं। इसमें सरल ब्याज का सूत्र होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे जो कि आपको छात्र या छात्राएं क्रिया में लिखना है। सुझाव जिसमें आपको टीचर मॉनिटर करते हुए आपको सुझाव, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक आपको देंगे। ब्लॉक टीचिंग पाठ्य योजना जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा, वर्ग और विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा, सेक्स और पर्यवेक्षक का नाम जिसमें आपको टीचर जो मॉनिटर कर रहा है उनका नाम लिखना है। प्रकरण, वर्ग का परिवार जिसको अंडरलाइन करना है। विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवर्ती। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी रेखाखंड व वर्ग की आकृति के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जिसमें यह आकृति किस चतुर्भुज की है, वर्ग की। इस वर्ग की भुजाओं के नाम बताइए। ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और डी ए भुजा। वर्ग से आप क्या समझते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिनकी प्रत्येक भुजा समान हो और कोण 90 डिग्री हो। और उसके बाद वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, जो कि समस्यात्मक प्रश्न होगा। और उद्देश्य कथन जिसमें आज हम वर्ग के परिमाप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको एक चार्ट में वर्ग का एक क्वेश्चन और वर्ग का चित्र दिया गया है। इसकी सहायता से आपको विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें प्रस्तुतिकरण जिसमें 3 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र या छात्रा अध्यापिका क्रियाएं और छात्र या छात्रा क्रियाएं। इसके बाद वर्ग के परिमाप के सूत्र की स्थापना जो कि पहला शिक्षण बिंदु है। और इसमें विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार होंगे। वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और भुजा बी सी की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। भुजा सी डी की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और चौथा सवाल जिसमें भुजा डी ए की लंबाई कितनी है, वो भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। अगला सवाल जिसमें यदि हम इन वर्ग की चारों भुजाओं की ओर एक चक्कर लगाए तो कितनी दूरी तय करेंगे। भुजाओं के चारों तरफ हम चलें तो कितनी सेंटीमीटर दूरी तय करेंगे। तो आप इन चारों भुजाओं का योग करके उत्तर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार अर्थ वर्ग का परिमाप कितना होगा, विद्यार्थी निरुत्तर रह जाएंगे। और इसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे जिसमें वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग के सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। और वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, जिसमें अंतिम में सूत्र आ जाएगा 4 गुणा लंबाई। और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा हो जाएगा। इस प्रकार जो चार्ट में क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा 5 और बराबर 20 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएंगे। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद सुझाव जो कि आपको टीचर चेक करेंगे वो यहाँ दे देंगे। पाठ्य योजना, दिनांक, कालांश, कक्षा, सेक्स, वर्ग ए का कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। पर्यवेक्षक का नाम जिसको जो भी आपको टीचर मॉनिटर कर रहा है या आपको पाठ पढ़ा रहे हो तब वो देख रहा है, उनका नाम लिखना है यहाँ। प्रकरण, वर्ग का क्षेत्रफल जिसको हमेशा अंडरलाइन करना है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवर्ती। पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी वर्ग की आकृति व चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जिसमें यह आकृति किस चतुर्भुज की है, वर्ग की। इस वर्ग की भुजाओं के नाम बताइए। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। इस प्रकार चारों भुजाओं के नाम बताने। वर्ग से आप क्या समझते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिनकी प्रत्येक भुजा समान एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। किसी वर्ग द्वारा घिरी गई तल को क्या कहते हैं। विद्यार्थी निरुत्तर रह जाएंगे। इसके बाद आज हम वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र एवं छात्रा अध्यापक क्रियाएं और तीसरा छात्र एवं छात्रा क्रियाएं। इसमें छात्र या छात्रा अध्यापिका क्रियाएं भी लिख सकते हैं। और तीसरे में छात्र या छात्रा क्रियाएं। जिसमें शिक्षण बिंदु, वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र की स्थापना। जिसमें पहला क्वेश्चन जो कि विकासात्मक प्रश्न होगा, वर्ग ए बी सी डी की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यदि इस वर्ग को एक ऐसे ग्राफ पेपर पर बनाया जाए जिनकी प्रत्येक वर्ग 1 गुणा 1 सेंटीमीटर का हो तो यह वर्ग कितने वर्गों को ढक लेगा, 16। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, निरुत्तर। इसके बाद
छात्र अध्यापक कथन करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग द्वारा घेरे गए वर्ग के बराबर होता है। अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुणा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। पाठ योजना जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा 8 वर्ग, कुल छात्र संख्या, पर्यवेक्षक का नाम, जो भी आपको कक्षा में शिक्षक मॉनिटर कर रहा है वो उनका नाम लिखना है। प्रकरण, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हमें अंडरलाइन करना है। विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी वर्ग एवं घन की आकृति से परिचित हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न जिसमें श्यामपट्ट पर प्रदर्शित आकृति किसकी है? घन की। घन में कितने फलक होते हैं? 6। घन में कितने किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8। उद्देश्य कथन जिसमें आज हम घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र एवं छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र एवं छात्रा क्रियाएं। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु जिसमें घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र की स्थापना, जिसमें पहला क्वेश्चन, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? ए। वर्ग का प्रत्येक फलक किस आकार का है? वर्गाकार। इस प्रकार वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसके बाद आपको एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें फलक ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। फलक बी सी जी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? जो कि ए स्क्वायर होगा। फलक ई एफ जी एच का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। और फलक सी डी एच जी का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। फलक ए डी एच ई का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। फलक ए बी एफ ई का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। सभी फलकों के क्षेत्रफलों को जोड़ने पर कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? सभी फलक हैं, इनको जोड़ने पर क्या क्षेत्रफल प्राप्त होगा? जो कि 6a स्क्वायर होगा। सभी योगों को क्या कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक। इसके बाद विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें घन के सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस प्रकार घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर या 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद सुझाव और आपके टीचर वो आपको नीचे सिग्नेचर कर देंगे। ये ब्लॉक टीचिंग पाठ्य योजना है, इसलिए ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई पाठ्य योजना है, जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा 8 वर्ग, कुल छात्र संख्या, पर्यवेक्षक का नाम, जो आपको मॉनिटर कर रहा है उनका नाम लिखना है। प्रकरण, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति। इसमें फॉर्मेट में कुछ आपके कॉलेज के अनुसार कुछ अंतर हो सकता है। पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी आयत एवं घनाभ की आकृति से परिचित हैं। जिसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें श्यामपट्ट पर प्रदर्शित आकृति किसकी है? घनाभ की। घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6। घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8। उद्देश्य कथन, जिसमें आज हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, इसके बाद छात्र या छात्रा क्रियाएं। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु, जिसमें घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र की स्थापना, जिसमें पहला सवाल, घनाभ की लंबाई कितनी होती है? एल लंबाई। घनाभ की चौड़ाई कितनी होती है? बी। और घनाभ की ऊंचाई कितनी होती है? एच। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और फलक ए एफ ई डी का क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुणा एच। इस प्रकार फलक बी जी एच सी का क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुणा एच। इस प्रकार आगे के कुछ प्रश्नों में फलक सी डी ई एच का क्षेत्रफल क्या होगा? बी गुणा एच। फलक ए बी जी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? बी गुणा एच। फलक ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुणा बी। फलक ई एफ जी एच का क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुणा बी। फलकों के क्षेत्रफल के इस योग को क्या कहते हैं? निरुत्तर। इसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे, जिसमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है।
और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणा L गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस L गुणा एच। इस प्रकार ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी व्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। पाठ योजना जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा 8 वर्ग, कुल छात्र संख्या और पर्यवेक्षक का नाम, जो भी आपको टीचर मॉनिटर कर रहा है उनका नाम लिखना है। प्रकरण बेलन का आयतन। इसके बाद ये माइक्रो टीचिंग और ब्लॉक टीचिंग में जो आपको पाठ योजना छोटी छोटी बनानी होती है उनका पाठ है, इसलिए ये बिल्कुल सूक्ष्म रूप में बनाई गई है, जिसमें विशिष्ट उद्देश्य ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवर्ती। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी वर्त एवं आयत के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना, जिसमें श्यामपट पर प्रदर्शित आकृति किसकी है? बेलन की। बेलन के आधार किस आकृति का है? वर्ताकार। इस वर्त की त्रिज्या कितनी होती है? आर। बेलन की ऊंचाई कितनी? एच। आज हम बेलन के आयतन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र या छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र या छात्रा क्रियाएं, और बेलन के आयतन के सूत्र की स्थापना, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछना है जो कि विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत होगा। दिए गए बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? एच आर। दिए गए बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? आर। दिए गए बेलन की ऊंचाई कितनी है? एच। बेलन के आधार का किस आकार का है? वर्ताकार। इस वर्त की त्रिज्या आर हो तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। इसके बाद पांचवा, जिसमें यदि वर्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई एच से गुणा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? समस्यात्मक। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन, जिसमें बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, जो कि हो जाएगी पाई आर स्क्वायर गुणा एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा एच होगा। इस विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे, जो कि छात्रा या छात्र क्रियाओं में लिखेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पाठ योजना, जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा 9 वर्ग ए, कुल छात्र संख्या, उसके बाद पर्यवेक्षक का नाम, जिस भी टीचर आपको चेक कर रहा है वो लिखना है। प्रकरण शंकु का आयतन। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवर्ती। इसके बाद पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी वर्त एवं शंकु की आकृति के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें दिए गए शंकु की ऊंचाई कितनी है? एच। शंकु का आधार किस आकार का है? वर्ताकार। इस वर्त की त्रिज्या कितनी है? आर। शंकु के आयतन का सूत्र बताइए। समस्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम शंकु के आयतन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें इस प्रकार कॉलम बने हुए होंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र एवं छात्रा अध्यापक क्रियाएं, छात्र एवं छात्रा क्रियाएं, इसमें विद्यार्थी क्रियाएं भी लिख सकते हैं। और जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, शंकु के आयतन के सूत्र की स्थापना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, दिए गए शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? आर। दिए गए शंकु की ऊंचाई कितनी है? एच। यदि शंकु का आधार वर्ताकार हो तो शंकु का क्षेत्रफल आधार का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यदि इस शंकु को किसी पदार्थ जैसे द्रव से भर दिया जाए तो उस द्रव की कुल मात्रा क्या कहलाती है? आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा ये। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे। यदि शंकु और बेलन की आधार की त्रिज्या 1 हो और ऊंचाई समान हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, अर्थात शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद जो आपको टीचर चेक कर रहे होंगे, यहाँ सुझाव लिखेंगे और नीचे सिग्नेचर कर देंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पाठ योजना, जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा 6 वर्ग, कुल छात्र संख्या, जिसमें पर्यवेक्षक का नाम,
टीचर का नाम, जो भी आपको टीचर चेक कर रहे हैं। प्रकरण आयत का क्षेत्रफल, जिसको अंडरलाइन कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति। पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी रेखाखंड व आयत के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें श्यामपट्ट पर प्रदर्शित चिन्ह किसका है? बिंदु का। दो बिंदुओं को सीधी रेखा में मिलाने पर प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं? रेखाखंड। चार रेखाखंडों से घिरीबंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह क्या कहलाता है? विद्यार्थी, जिसमें निरुत्तर रहेंगे। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम आयत के क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको इस प्रकार 3 कॉलम बने हुए होंगे या बनाने होंगे, जिसमें पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र या छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, जिसमें तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं होगी, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, आयत के क्षेत्रफल के सूत्र की स्थापना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, आयत ABCD की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आयत ABCD की चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यदि इस आयत को एक ऐसी ग्राफ पेपर पर बनाया जाए जिसमें प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर का हो, तो आयत कितने वर्गों को ढक लेगा? 15। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे। आयत का क्षेत्रफल उस आयत द्वारा घेरे गए वर्गों के बराबर होगा। और आयत का क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग सेंटीमीटर। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणा 3 बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। जो भी टीचर आपको चेक कर रहे हैं, वो यहाँ सुझाव लिखेंगे और नीचे सिग्नेचर कर देंगे।